Welcome to Carve Academy. Today I solve chapter name simple equation and exercise 4.1 का ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी मेथड से एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और 100% आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएगा बहुत ही इजी मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। देखो यहाँ पर क्या है कि इसको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ सीरियल नंबर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, और यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन का वैल्यू निकाला गया है और आपको बताना है कि से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यस या नो। मतलब इसका है कि जो यहाँ इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर लिखा गया है, पहले से ही बुक लिख दिया गया है। तो क्या आप सेटिस्फाइड है इस आंसर से? क्या इसका वैल्यू सही है, राइट है, यस या नो? आपको आंसर देना है। तो आप कैसे बनाओगे? एग्जाम में यदि आ जाए तो आपको तो यस नो कर देना है सिर्फ, लेकिन यदि मान लो आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो कैसे करोगे? देखो आपको बहुत ही इजी तरीका से समझाने का हम कोशिश करेंगे, 100% आपको समझ में आएगा। जैसे हम पहले से भी हम अपने पेज पर इसको लिख करके रेडी रखें ताकि आपको 100% हम समझा सकें, आपका कोई डाउट ना रहे। ओके, देखो जैसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। पहला इक्वेशन है एक्स प्लस 3 इजकल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स प्लस 3 इजकल टू 0। ओके, तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखो एक्स है ना, है। अब इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, ये +3 है, और इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इफ प्लस तो माइनस, इफ माइनस देन प्लस। कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर साइन प्लस रहेगा और इक्वल के इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। यदि अब माइनस रहता तो प्लस हो जाता, लेकिन हम लोग को x + 3 = 0 है, तो x + 3 = 0 है, तो ये प्लस है। इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी x का जो वैल्यू होगा वो होना चाहिए -3। तो यहाँ पर देखो तो ये क्या दिया है? x = 3 दिया है। 3 होगा? नहीं, -3 होगा। तो क्या किया है? सही बनाया है, राइट किया है? नहीं, तो क्या कहेंगे? नो। क्या बोलेंगे? नो। बस आपको ऐसे ही चेक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, x + 3 = 0। अब x + 3 = 0 अभी आपको पढ़ा है ना कि प्लस से इक्वल की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। x = क्या हो गया? -3, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है ना, 0 तो 0 होता है, वो रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। x = क्या आ गया? -3। तो यहाँ पर x = 0 है, सही है? नहीं ना, तो नो लिख देंगे। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट x + 3 = 0। नेक्स्ट वही है, x + 3 = 0। तो x के 3 को इधर करेंगे, इक्वल के साइड प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यानी x का वैल्यू जो आ रहा है -3 होना चाहिए। तो इसमें देखो तो -3 है, हाँ ये सही है, ये सही बनाया है, तो लिखेंगे यस। ओके, नेक्स्ट देखो x - 7 = 1। क्या है? x - 7 = 1 है। अब ये माइनस है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये 1 है तो 1 रहेगा, और ये माइनस है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x = 1 और 7 8 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 8 होना चाहिए। ये क्या किया है? 7 दिया है, यानी रॉन्ग बनाया है ना, तो क्या बोलेंगे? नो। x - 7 = 1 यही इक्वेशन है और इसका वैल्यू 8 आ रहा है। तो हम लोग तो पहले से सॉल्व करके चेक कर लिए हैं कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 8। तो यहाँ कंडीशन में, इस कंडीशन में ये क्या किया है? सही बनाया है, तो बोलेंगे यस। ओके, समझ में तो आ रहा ही होगा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ईजी है। 5x = 25 है। क्या है? 5x = 25। तो देखो x में कोई भी नंबर मल्टीपल करता है और इक्वल के इस साइड जाएगा तो डिवाइड कर देता है। तो देखो यहाँ से x का मान फाइंड करना है, तो x = क्या है? 25। x में 5 क्या कर रहा है? मल्टीपल। इक्वल के इस साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो देखो डिवाइड कर दिया। अब 5 5 जा 25, यानी x का वैल्यू जो है वो आ गया 5। क्या आ गया? 5। x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 5। ये 0 दिया है, तो क्या है? नो, यानी रॉन्ग है। यहाँ पर देखो
वहीं सेम इक्वेशन है और वैल्यू इसका 5 है, तो अभी तो हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 5, यानी यह राइट है, इसको बोलेंगे यस। ओके, अब इस क्वेश्चन को वहीं सेम इक्वेशन है 5x माइनस 25 और x का वैल्यू -5 आ गया, तो अभी हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो क्या आया था 5, तो यहाँ पर -5 कहाँ से, बिल्कुल रॉन्ग है, नो लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन m/3 = 2 है, m/3 = 2 है, यहाँ से m का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, ठीक है, या ऐसे समझो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। m/3 बराबर यानी इक्वल 2 है, ये क्या कर रहा है डिवाइड, इक्वल के इट साइड जाएगा तो क्या करता है मल्टीपल, पता है ना आपको, अभी हम पढ़ा है कि जब मल्टीपल रहेगा और इक्वल के इट साइड आता है तो क्या करता है डिवाइड, और जब डिवाइड रहेगा व्हेन डिवाइड इक्वल के इट साइड जाए तो मल्टीपल, 2 का 2 ये डिवाइड कर रहा था, इक्वल के इट साइड लाए तो मल्टीपल कर देगा, m का वैल्यू क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, देखो तो -6 है यानी गलत, यानी रॉन्ग, नो लिखेंगे। और वहीं सेम इक्वेशन है और m का वैल्यू 0 दे रहा है, ये भी गलत बता रहा है, ये भी नो होगा। वहीं सेम इक्वेशन है और m का वैल्यू 6 दिया है, अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या लाया था 6 ही लाया था, तो इसका वैल्यू 6 ही होगा, यानी ये राइट है, यस होगा। तो देखो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या आना चाहिए वो हम बता देते हैं, ताकि एक बार फिर से आप लोग भूले ना। देखो जब भी इक्वेशन का आपको क्वेश्चन मिलेगा, अभी तो आप बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, तो जब भी मिलता है देखो, जब इक्वल के साइड ए माइनस रहता है और इस साइड इसको ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस है और इक्वल की साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब गुना रहता है और इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, और जब यहाँ पर डिवाइड है और इक्वल की साइड ले जाएंगे तो क्या होगा मल्टीपल हो जाएगा, माइनस इक्वल की साइड आए तो प्लस, प्लस इक्वल की साइड आए तो माइनस, मल्टीपल इक्वल के इस साइड आए तो डिवाइड, डिवाइड इक्वल के इस साइड आए तो मल्टीपल, ये हमेशा याद रखिएगा रूल। ओके, इसको अपने पेज पर लिख भी लो, ठीक है, ताकि याद रहे। ओके, आई होप कि आप लोग को इस समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा, बहुत इजी है, आप लोग को ये याद रहता है तो फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन इज चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट ओके इज द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको चेक करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज n+5 = 90, तो यहाँ दिया है n का वैल्यू 1, अब n का वैल्यू 1 n के जगह रह करके चेक करना है कि क्या चेक वेदर द वैल्यू गिवन द ब्रैकेट द सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन और नॉट, मतलब दोनों जो इक्वेशन है इस वाला और ये वाला n+5 और 90 क्या इक्वल होंगे या नहीं, आपको ये बताना है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को एक समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज n+5 = 90, n = 1 आपको पुट करना है, तो हमेशा याद रखिएगा ए जो होता है LHS और इक्वल के इस साइड वाला RHS होता है, क्या होता है RHS। हमें n का वैल्यू क्या पुट करना है 1, कहाँ पर पुट करना है LHS में, तो हम क्या करेंगे पुटिंग में डबल टी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। पुटिंग n = 1 कहाँ पर LHS में, ठीक है, पुटिंग n = 1 LHS क्या है n+5 n का वैल्यू क्या पुट करना है 1, तो 1 + 5 = 6। देखो LHS जो n का वैल्यू जब 1 पुट किए तो 6 आया, और RHS पहले से 90 है, क्या दोनों इक्वल है नहीं है ना, तो क्या कहेंगे LHS नॉट इक्वल टू, जैसे इक्वल करके ऐसे इसका पेट फाड़ देंगे तो हो जाता है नॉट इक्वल टू, ओके। और ये हो गया RHS, ये हो गया RHS, LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो लिखेंगे राइट n = 1 इज नॉट n = 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ
सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ईजी है और आप लोग एग्जाम में ऐसे ही बनाना, तभी आपको फुल मार्क्स मिल पाएगा। ओके, आई होप कि आप लोग को अंडरस्टैंड हुआ होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बारी बारी से सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको अपने आप 2-3 क्वेश्चन करते करते आपको भी आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, 7n + 5 = 19। सेकंड क्वेश्चन, 7n + 5 = 90 और n का वैल्यू -9 पुट करना है, n का वैल्यू -2 पुट करना है। ओके, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, आपको तो पता है, ये होता है LHS और ये होता है RHS। और एक चीज़ छूट रहा है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना नहीं भूलो। ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट देता है। सॉल्यूशन लिख दिया करो, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो सॉल्यूशन लिख दिया करो। ओके, तो कैसे होगा, करो इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम राइट करेंगे कि पुटिंग n = -2 वेयर LHS में ना, LHS क्या है आपका 7n + 5, n का वैल्यू क्या पुट करना है -2, तो 7 × -2 + 5, ये हो जाएगा 7 से और -2 से करेंगे -14 और +5, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -14 और 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 9। अच्छा सॉरी, -9 आखिर क्यों हुआ, देखो जिसका ग्रेटर साइन रहता है ना वही हो जाता है। जैसे -14 है +5 है, तो ग्रेटर कौन है 14, 14 में क्या लगा है माइनस, तो माइनस यहाँ हो गया, ये आ गया माइनस। अब चेक करेंगे RHS में 19 है और LHS में -9 है, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे LHS नॉट = RHS। ओके, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस n = -2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिख रहा है ना, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये आपका आंसर। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन इज 7n + 5 = 19, n = 2, 7n + 5 = 90 और n = 2 पुट करना है। ओके, इस क्वेश्चन को भी वैसा ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिस तरह से फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे पुटिंग n = 2, कहाँ पर आपको तो पता है ना, ये होता है LHS और ये होता है RHS, तो LHS में पुट करना है, तो LHS क्या है 7n + 5, n का वैल्यू 2 पुट करना है, तो 7 × 2 + 5, तो ये होगा 14 और +5, ये हो गया 19। क्या आया 19 आया। अब जब 19 आ गया तो हम चेक करेंगे LHS और RHS दोनों क्या हो गए, ये भी 19 और RHS भी 19, तो ये हो गया LHS = RHS। तो क्या लिखेंगे इसको, n = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये आपका आंसर। ये देखो दोनों राइट हो गए, राइट नहीं इक्वल हो गए। ओके, LHS और RHS इक्वल हो गए, तो लिखेंगे n = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। फोर्थ देखो इसका, फोर्थ क्वेश्चन इज 4p - 3 = 30।
अब क्वेश्चन का चेंज हो गया, अब n था अब p दे रहा है 4p माइनस 3 इजकल टू 13 और p का वैल्यू है p इजकल टू 1। कैसे फाइंड करेंगे, ये भी तो LHS ही है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिया करो। हम भी कभी कभी छोड़ देते हैं लेकिन ये गलत चीज़ है, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम में नहीं छोड़ना, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट देता है 1 मार्क्स। LHS और ये RHS। सबसे पहले हम लिखेंगे पुटिंग। पुटिंग में डबल टी होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 1T लिख करके आगे बढ़ जाते हैं। पुटिंग P ना P इजकल टू 1 फ्रॉम LHS। LHS क्या है 4p माइनस 3, p का वैल्यू पुट कर दो तो 4 इंटू 1 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 इजकल टू क्या होगा 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू 1 आ गया और इसका RHS का वैल्यू 13 है, दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है। तो LHS नॉट इजकल टू RHS, तो लिखेंगे p इजकल टू 1 इज नॉट the solution of given इक्वेशन। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब ये हो गया। इसका नेक्स्ट देखते हैं ई नंबर इतना में हो जाएगा क्या, चलो देखते हैं, नहीं होगा तो नेक्स्ट पेज ले लेंगे। ई नंबर, ई नहीं 5 नंबर 5 है 4p माइनस 3 इजकल टू 30। सेम क्वेश्चन 4p माइनस 3 इजकल टू 30 और p इजकल टू -4, p इजकल टू -4। तो ये हो गया LHS। पहले तो सॉल्यूशन लिख लिया करो, LHS और RHS। ओके, तो सबसे पहले पुटिंग p इजकल टू -4 फ्रॉम LHS 4p माइनस 3, p का वैल्यू -4, p 4 इंटू -4 -3 -16 -3, दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है और ग्रेटर का साइन लिखा जाता है, तो यह हो गया -19। ये -19 आ गया और ये 13 है, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे LHS नॉट इजकल टू RHS। लिखेंगे p इजकल टू -4 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हो गया। 6 को देखते हैं। 6 क्वेश्चन 6 4p माइनस 3 इजकल टू 0, नहीं 13 p इजकल टू 0। इसका सॉल्यूशन देखो, LHS और RHS। पुटिंग p इजकल टू 0 फ्रॉम LHS इजकल टू 4p माइनस 3, p का वैल्यू 0, 4 इंटू 0 इजकल टू -3, 0 -3 इजकल टू -3, ये -3 आ गया और ये 13 है, दोनों इक्वल है, नहीं है, तो LHS नॉट इजकल टू RHS। लास्ट में लिखेंगे p इजकल टू 0 इज नॉट द solution of given इक्वेशन। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 2 भी
समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ट्रायल और एरर मेथड का मतलब है, पहले समझ लो क्या बोला है। आपको ट्रायल भी है और एरर दोनों मेथड को लगाना है। इसमें क्या होता है, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन इज 5p + 2 = 17 है। क्या है? 5p + 2 = 17। ट्राई मेथड में क्या होता है कि इसका इक्वल किया जाता है। कब तक? अपने से ट्राई करो और एरर हो जाए फिर भी उसको रखो। जैसे हमने p का वैल्यू 1 रखा तो क्या होगा, 5p का वैल्यू 1 + 2 = 17। तो 5 1 = 5 और +2 = 17। ये 7 हो गया और 17 हो गया। ये रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया तो इसको काट नहीं देना है, इसको भी रखना है। फिर अगेन क्या करेंगे, p = 2 पर चेक करेंगे, फिर 3 पर चेक करेंगे, फिर 4 पर चेक करेंगे। जब तक आपको 17 = 17 दोनों LHS और RHS इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक इसको चेक करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो आप लोग को समझ में अच्छे से आएगा। ओके, देखो क्वेश्चन पहले से लिख करके रेडी रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ओके, देखो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5p + 2 = 17। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे क्या कर दें, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, पुटिंग करना है। कोई भी वैल्यू लो, ट्रायल और एरर दोनों, एरर हो जाए कोई बात नहीं, ट्रायल करते रहो, ये आपका क्वेश्चन का मतलब होता है। तो हम सबसे पहले पुट कर लेते हैं, -3 से लेकर चलते हैं। पुटिंग p = -3। ओके, p = -3 लिए, तो p = -3 लिए तो क्या होगा, p = -3 लेंगे तो p = जब -3 लेंगे तो LHS में LHS और RHS, तो LHS में पुट कर देंगे, LHS फ्रॉम LHS। तो 5 × p का वैल्यू -3 है, -3 और +2 कितना हो जाएगा, -15 और +2 ये आ जाएगा -13। -13 और 17 इक्वल है, नहीं है, तो क्या बोलेंगे, LHS नॉट = RHS। बस इतना ही आपको लिख देना है, ठीक है। नहीं तो आप और आगे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि p = -3 इज नॉट ए सोल्यूशन। लिख सकते हो p = -3 इज नॉट ए सोल्यूशन। ओके, तो p = -3 पर नहीं हुआ, अब किस पर चेक करेंगे, अब हम चेक कर सकते हैं -2 पर। अगेन पुटिंग, ट्राई और एरर गलत हो जाए कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो तब तक जब तक आपका LHS और RHS इक्वल ना हो जाए। ये बस आपको माइंड बढ़ाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। पुटिंग p = -2 फ्रॉम LHS। LHS क्या है, 5p + 2 ना, तो 5p का वैल्यू -2 अब +2 है, चेक कर लो +2 है तो +2 -10 अब +2 ये हो जाएगा -8। ये -8 हुआ और ये 17 है तो इक्वल है, नहीं है, तो क्या हुआ, LHS नॉट = RHS। तो लिखेंगे p = -2 इज नॉट ए सोल्यूशन, नॉट ए सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट हम p = किस पर पुट कर देंगे, 1 -1 पर भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट आप 2 पर भी चेक कर सकते हो, चेक कर लो। ऐसा जोर नहीं है आपको p = -2 पर किए तो -1 पर भी चेक कर सकते हो, 0 पर भी चेक कर सकते हो, 1 पर भी चेक कर सकते हो, 2 पर भी चेक कर सकते हो, 3 पर भी, 4 पर भी, लेकिन जब तक आपका 17 के इक्वल ना मिल जाए तब तक आपको सॉल्व करना है। ओके, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक ही बार -2 के बाद, ठीक है, अब -2 के बाद हम डायरेक्ट एक ही बार +2 पर चेक करते हैं, क्या पता उस पर इक्वल हो जाए। ओके, पुटिंग p = -2 था ना, अब की बार +2 लेते हैं। LHS 5p है ना, तो 5p का वैल्यू 2 +2 है तो +2 ये हो जाएगा 10 और +2 ये हो गया
12, ये भी इक्वल नहीं हुआ क्योंकि 12 है और ये 17 है। तो क्या कहेंगे, LHS नॉट इजकल टू RHS, LHS नॉट इजकल टू RHS। तो लिखेंगे P इजकल टू 2 इज नॉट ए सोल्यूशन, नॉट ए सोल्यूशन। अब हम पुट करेंगे 3 पर, का पता उस पर हो जाए। पुटिंग P इजकल टू 3, तो LHS से चलेंगे तो 5P का वैल्यू 3 है अब प्लस 2, ये हो गया 15 अब प्लस 2, ये देखो 15 और 2 17 हो गया। LHS 17 हो गया और RHS भी 17 है, दोनों क्या होगा, इक्वल हो गए। तो क्या लिखेंगे, LHS इजकल टू RHS, कहाँ, P इजकल टू 3 इज क्या हुआ, 3 इज ए सोल्यूशन, इज ए सोल्यूशन। P इजकल टू 3 पर क्या हो गया, आपका सोल्यूशन हो गया। ओके, P इजकल टू 3 इज ए सोल्यूशन, देयरफॉर P इजकल टू 3 इज ए सोल्यूशन। लास्ट में आपका P इजकल टू 3 पर सोल्यूशन हो गया। ये सब गलत हो रहा था, लेकिन ट्रायल कर रहे थे हम लोग, गलत हुआ फिर ट्रायल किए, गलत हुआ फिर ट्रायल किए, लेकिन कब तक करना, जब तक आपको दोनों इक्वल ना हो जाए। तो देखो P इजकल टू जैसे हमने 3 रखा, इक्वल हो गया, सोल्यूशन हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये भी आपको उसी तरह से बनेगा। पेज लाते हैं, नेक्स्ट पेज, जिस पर पेज हो खाली, हाँ ये वाला सेकेंड क्वेश्चन। ये P था, अब इस बार M है, 3M माइनस 14 इजकल टू 4 प्रूव करना है। ओके, तो कैसे 4 लाएंगे हम लोग, चेक करेंगे ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या रखें, तो जस्ट उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया ना, उसी तरह से भी बनेगा। ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। तो हम पुटिंग करेंगे, पुटिंग, अब M है ना तो M का वैल्यू पुट करेंगे। M का वैल्यू मान लो माइनस हम 2 पुट कर लिए, चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है। तो LHS से चलते हैं, फ्रॉम LHS है 3M माइनस 14, तो 3 का 3, M का वैल्यू -2 है तो -2 माइनस 14, ये -6 और -14, दोनों को ऐड कर देंगे तो -20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ग्रेटर का साइन लिखा जाता है। तो -20 हो गया, तो ये 4 है और ये -20 है, इक्वल है नहीं है। तो क्या करेंगे, LHS नॉट इजकल टू RHS और लिखेंगे देयरफॉर M इजकल टू -2 इज द -2 इज नॉट ए सोल्यूशन, लिखेंगे नॉट ए सोल्यूशन, नॉट ए सोल्यूशन। तो अगेन चेक करेंगे, ट्रायल किए इधर हो गया, फिर अगेन ट्राई करेंगे। पुटिंग, इस बार M का वैल्यू हम पुट करते हैं, जानते हो क्या, इस बार पुट कर लेते हैं, इस बार पुट करते हैं 2 डायरेक्ट, कुछ होगा माइनस पर तो ज़्यादा कम हो जा रहा है तो प्लस पर लेकर चेक करते हैं, ये खुद से करना है। LHS इजकल टू 3M माइनस 14 दिया है, गिवन है तो हमने लिख लिया। M का वैल्यू 2 पुट करना है तो 3 × 2 माइनस 14, 6 माइनस 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, -8 होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन ग्रेटर का साइन माइनस है तो माइनस रखेंगे। तो ये भी इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि हमें 4 लाना है, तो प्लस आ रहा है, तो इक्वल नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे, LHS नॉट इजकल टू RHS, लिखेंगे देयरफॉर M इजकल टू 2 इज ए नॉट, ये पहले नहीं, नॉट ए सोल्यूशन। ओके, हम देख रहे हैं कि M इजकल टू 2 रखे तो -18 हुआ, इस बार क्या रखते हैं 4 रख कर चेक करते हैं, का पता हो जाए। पुटिंग M इजकल टू 4, LHS 3M माइनस 14 है, तो 3 का 3, M का वैल्यू 4 पुट कर दो, -12, तो 12 माइनस 14 ये हो जाएगा -2, ये भी नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे LHS नॉट इजकल टू RHS, M इजकल टू 4 इज नॉट ए सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन नहीं निकला। 4 पर नहीं हो तब की बार 5 पर चेक करते हैं। ठीक है, पुटिंग
एम इजकल टू 5 रख कर चेक करते हैं। सबसे पहले एल एच एस है आपका 3m माइनस 14। तो यहाँ से 3 का 3, m का वैल्यू 5 है ना, 5, m का वैल्यू 5 है, माइनस 14, तो ये हो गया 15 माइनस 14 यानी 1 हो गया। अब उसके आसपास में आ रहा है, ठीक है। फिर भी 1 तो 1 से तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमें RHS में 4 लाना है, 1 से थोड़ी होगा। तो क्या लिखेंगे, LHS नॉट इजकल टू RHS। तो देयरफॉर m इजकल टू 4 इज नॉट ए सॉल्यूशन। अगेन क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर करेंगे पुटिंग m इजकल टू 6, LHS क्या है आपका 3m माइनस 14, तो m का वैल्यू 6 भर दो, 3 इंटू 6 माइनस 14, ये हो गया 18, 18 में से 14 जाएगा, ये आ गया 4। ओके, अब जैसे 4 आ गया, इधर देखना, इधर रफ है, ठीक है। 18 माइनस 14 4 आ गया, तो इस 4 पर क्या हो रहा है, दोनों इक्वल हो गए, चेक कर लो। RHS और LHS क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो लिखेंगे LHS इजकल टू RHS, तो लिखेंगे देयरफॉर m इजकल टू 6 इज द सॉल्यूशन, आपका आंसर। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है इसी के साथ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, इसमें देखिए आपको इक्वेशन राइट करना है, स्टेटमेंट दिया गया है। जैसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। आइए यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं, तो यहीं पर अच्छे से समझाते हुए लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। x क्या कर रहा है कि सम ऑफ नंबर, इन दोनों नंबर को क्या करना है, सम मतलब ऐड, x और 4 को क्या करना है, सम, तो x प्लस 4। और इज का मतलब क्या होता है, इक्वल, इज का मतलब होता है इक्वल, क्या है 9, तो 9, यही आपका इक्वेशन हो गया। स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट से इसको क्या करना है, लिखना है। क्या बोला था कि द सम ऑफ नंबर, कौन सा नंबर, x एंड 4, सम का मतलब क्या होता है ऐड, x और 4 को ऐड करना था, और इज का मतलब इक्वल होता है, 9 है तो 9 हो गया स्टेटमेंट के अनुसार आपका इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y, टू को सब्ट्रैक्ट करना है, टू को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, y से, तो y माइनस 2 कर दिए। इज का मतलब इक्वल होता है, और 8 है तो 8। देखो कितना सिंपल तरीका से आपको समझा रहे हैं, इससे इजी तरीका कुछ नहीं हो सकता। 10 टाइम्स इज 17, 10 टाइम्स ए है ना, 10 टाइम्स ए क्या है, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, एंड 10 मतलब 10, और ए मतलब ए कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स। देखो 10 टाइम्स ए कितने टाइम्स, 10 बार, तो 10 हो गया। इज मतलब इक्वल, और इक्वल में क्या है, 70 हो गया। देखो नेक्स्ट, द नंबर बी डिवाइडेड बाई 5, जो नंबर बी है वो डिवाइड कर रहा है कौन, 5, तो बी को 5 से डिवाइड कर दो। गिव्स 6, गिव्स मतलब क्या होता है, देना मतलब इक्वल में 6 दे रहा है। नंबर बी को डिवाइड कर रहा है 5, उसके बाद ये क्या गिव्स कर रहा है, 6, तो गिव्स मतलब इक्वल इजकल टू जो होगा उसको लिख दो, 6 दे रहा है तो 6 लिख देंगे। इज रहेगा, गिव्स रहेगा तो उसको इक्वल कर देंगे। ये तरीका सीखो अभी। 3/4 ऑफ टी इज 15, 3/4 ऑफ टी क्या बोला है, 3/4 मतलब 3/4 मतलब 3/4, 3 को 4th टाइम, 3/4 कौन, टी मतलब इसी के साथ रहेगा, ऑफ लगा है तो इसी के साथ में, 3/4 यानी 3/4 ऑफ टी यानी इंटू में टी, 3/4 टी हो गया। इज मतलब इक्वल, क्या है 15, तो 15। नेक्स्ट, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 17। देखो 7 टाइम्स
एम है, 7 टाइम्स कौन एम, 7m हो गया। प्लस तो प्लस गेट +7, सॉरी +7 तो +7 गेट्स मतलब आना। तो क्या हो रहा है, जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं 7 तो गेट्स मतलब क्या आ रहा है 17, यानी गेट्स मतलब ही इक्वल ही होता है, गिव्स गेट्स इज ये सब इक्वल। नेक्स्ट देखो 1/4, 1/4 मतलब 1/4 ऑफ ए नंबर एक्स। अच्छा ए नंबर एक्स है उनका 1/4 मतलब एक्स का चौथा भाग, यानी x/4। माइनस है तो माइनस क्या है 4, जब इतना कर रहे तो क्या गिव्स दे रहा है, गिव्स मतलब इक्वल 4 तो 4 बताए ना, गिव्स गेट्स इज का मतलब इक्वल कर दो। नेक्स्ट देखो इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स, ठीक है, शायद क्वेश्चन गलती हो रहा है क्या, नहीं सही है। यू गेट 60 कह रहा है कि इफ़ यू टेक वे आपको लेना है 6 फ्रॉम 6 टाइम्स, 6 टाइम्स मतलब 6y, और गेट वे मतलब फ्रॉम मतलब इसमें से 6 को क्या करना है, फ्रॉम मतलब माइनस कर दो, तो आपको गेट क्या हो रहा है, गेट मतलब भी इक्वल 60 हो रहा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3, क्या बोल रहा है 1/3 ऑफ जेड, 1/3 ऑफ जेड मतलब जेड का थर्ड भाग यानी z/3, और उसमें ऐड क्या करना है 3 ऐड कर देना, 3 ऐड कर दिए, गेट गेट मतलब इक्वल क्या हो रहा है 30 तो 30 हो गया। यही स्टेटमेंट आपको दिया गया था और इक्वेशन लिखना था, बहुत ईजी है। आपको इसमें 2-3 चीज़ सीखना पड़ता है, जैसे 1/3, 6 टाइम्स, 1/4, 7 टाइम्स, ये सब सीख जाएंगे। ईच का मतलब सीख जाएंगे, गेट्स का मतलब सीख जाएंगे, गिव्स का मतलब सीख जाएंगे, तो आप लोग आराम से कोई भी स्टेटमेंट हो आपको उसको इक्वेशन बना सकते हो। ओके, याद रहेगा ना हमारे हमेशा ये चीज़, नहीं भूलोगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब देखो आपको पहले इस तरह से स्टेटमेंट दिया गया था तो इक्वेशन बनाना था। अब 5 क्वेश्चन में क्या है कि इक्वेशन दे दिया, स्टेटमेंट बनाइए। तो P में 4 क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, तो गेट्स क्या हो रहा है 15, तो क्या लिखेंगे कि द सम ऑफ नंबर्स P एंड 4 इज मतलब इक्वल होता है, क्या मिल रहा है 15 तो 15। इसका मतलब क्या है द सम ऑफ नंबर P एंड 4 को क्या करना है सम, और इज मतलब इक्वल क्या मिल रहा है 15 तो 15। देखो स्टेटमेंट लिख दिए, वो समझ जाएंगे ते भी समझ जाएंगे। अब m में -7 हो रहा है और उसके इक्वल में क्या मिल रहा है 3, आराम से इसको भी लिख लो कि 7, ठीक है 7 सब्ट्रैक्ट करना है किससे m से, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज मतलब इक्वल इज 3, यानी m में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो क्या मिलेगा 3। देखो हो गया, यही तो स्टेटमेंट है। अब m कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो लिखेंगे 2 टाइम्स m, 2 टाइम्स m इक्वल है तो इज 7। अब m को 5 टाइम्स है, 5th टाइम्स है ना, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ m है ना, द नंबर m इज डिवाइड, कौन 5 कर रहा है ना, द नंबर m इज डिवाइडेड बाई 5, क्या गिव्स हो रहा है 3 मिल रहा है, तो लिखेंगे 5 गिव्स 3। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 3m/5 इजकल टू 6 है, यानी 3/5 थर्ड का 5वां भाग है, ठीक है 3/5 है, तो 3/5 ऑफ नंबर m इज 6 हो गया। लिखेंगे THRW 3/5 ऑफ द नंबर m इज
6। 3p+4 = 25। ये क्या होगा, ये देखो 3 टाइम्स ऑफ p। p क्या 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स p और प्लस हो रहा है क्या 4 +4 क्या गेट हो रहा है 25, गेट्स 25। अब p का 4 टाइम्स तो क्या लिखेंगे, इफ़ यू गेट वे, ऐसे भी कर सकते हो, इफ़ यू गेट वे 2 फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p, या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो यू टेक वे, आप ले सकते हो यू टेक वे 2 फ्रॉम मतलब -2 फ्रॉम p का 4 टाइम्स, 2 फ्रॉम 4 टाइम्स p, 4 टाइम्स p, गेट्स क्या हो रहा है 18 मिल रहा है, तो गेट्स 18 हो गया। नेक्स्ट p को 2 डिवाइड कर रहा है तो लिखेंगे, और साथ में 2 क्या हो रहा है इसमें ऐड हो रहा है, तो यू एडेड 2 to half is p, half is p, you get 8। आप कैसे भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, जैसे हम लिखे हैं वैसे नहीं। अभी आपको स्टार्टिंग है तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रही हो बात, लेकिन जैसे जैसे इसको ऐड किया अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, राइट कर सकते हो। ओके, बहुत इजी है, और इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत एग्जाम में कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, इस तरह का नहीं आते हैं, लेकिन इस तरह का जरूर आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान देना। और जब ए आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा, यदि एग्जाम में ऐसा भी आता है तो उसको भी आप लोग छोड़ दोगे। ऐसा थोड़ी है कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ोगे, नहीं छोड़ सकते आप, हमें पता है। चलो 5 हो गया, अब 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन इज 6 क्वेश्चन है कि सेट ऑफ एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। पढ़ते हैं। इरफान से डैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमिट हैज द इरफान हैज 37 मार्बल्स। टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमिट मार्बल्स। देखो इसमें क्या है कि इरफान कहता है कि से डैट द 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स, क्या है मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल परमिट है द इरफान 37 मार्बल्स, टेकन एम बी द नंबर ऑफ द परमिट मार्बल्स। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इरफान कहता है कि 5 टाइम्स ऑफ मार्बल क्या है 7 है, और इरफान उसके पास टोटल मार्बल्स कितने हैं 37 है। तो आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, जो बोला गया है इसको इक्वेशन के फॉर्म में, वही चीज़ जो क्वेश्चन नंबर 4 किए हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कहेंगे, जो मार्बल है ना, मार्बल का बात कर रहा है उसको x मान लेंगे। लेट m बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल्स। क्या है कितने टाइम्स है 5 टाइम्स ऑफ मार्बल। तो मार्बल को क्या मान लें x लेट किए ना, तो 5m। और इरफान से 5 मार्बल्स मोर देन मतलब उसमें अधिक हो रहा है, नहीं अधिक मतलब मोर मतलब प्लस होता है 7, 5m + 7, तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, क्या फाइंड हो रहा है 37। तो लिख दो 37, ये आपका इक्वेशन हो गया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज लक्ष्मी फादर्स इज 49 years old, ही इज 4 years older देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, टेक लक्ष्मी एज टू बी y years। लक्ष्मी को आप ले सकते हो y years एज। ओके, तो लेट द एज ऑफ लक्ष्मी बी y years। लेट करो, लेट द एज ऑफ लक्ष्मी
y years. Okay. Question is, Lakshmi father's is 49 years old. He is 4 years older than 3 times of Lakshmi. लक्ष्मी का एज क्या है? y लेट किया है ना, तो 3y और यहाँ से क्या बोल रही है? ओल्डर यानी अधिक, ज़्यादा हो रहा है 4 ईयर्स, तो 3y + 4 और उसके फादर का एज क्या हो रहा है? 49 ईयर्स इक्वल टू में 49। ये आपका आंसर। बस इक्वेशन तो लिखना है, आगे जाओगे तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पर अच्छे से समझाया जाता है। अभी तो आप लोग को बहुत, ये तो छोटे छोटे बच्चे वाला क्वेश्चन है। अरे छोटे बच्चे ही हो आप, टेंशन ना लेना, अभी तो बच्चे ही हो ना, बड़े होंगे अभी 9th 10th में जाएंगे, बहुत सारा मिलेगा आप लोग को। ठीक है। द टीचर टेल्स द क्लास डेट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन क्लास द ट्विस्ट द लोएस्ट मार्क्स +7, द हाइएस्ट स्कोर इज 87। तो जो स्कोर हो रहा है, ठीक है, जो लोएस्ट स्कोर है उसका चर्चा कर रहा है। तो लोएस्ट स्कोर को क्या मानोगे? एक्स मान लो, एल मान लो, भी मान लो, एल ही मान लेते हैं। एल से लोएस्ट होता है ना, तो लोएस्ट को एल, लेट द लोएस्ट स्कोर बी एल, उसको मान लिए एल। अब क्या हो रहा है? द टीचर टेल्स क्लास हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन द स्टूडेंट इन द क्लास ट्विस्ट द लोएस्ट मार्क्स। कितना मार्क्स? ट्विस्ट द लोएस्ट मार्क्स +7, लोएस्ट मार्क्स प्लस ट्विस्ट द लोएस्ट मार्क्स +7। द हाइएस्ट स्कोर इज 87। 87 जो बोल रहा है उसको लिखते चले जाना है, बस आपका हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन इज, in isosceles triangle in the vertex angle is a twist either base angle, let the angle is the angle b be in degrees, remember that the sum of the angles triangle in degree। अच्छा, इसको क्या करोगे? बेस एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल को बी लेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और वर्टेक्स क्या हो जाएगा? इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। वर्टेक्स क्या हो जाएगा? इसका बेस का 2 टाइम्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 2b। तो तीनों का ऐड करेंगे तो सम ऑफ द एंगल्स ट्रायंगल इज द 180 डिग्री लिखा है, 180 डिग्री। तो b प्लस क्या हो जाएगा? तीनों को ऐड करेंगे तो b + 2b, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो कोण जो होता है, दो सामने वाला बोल रहे हैं, दो एंगल जो होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है। तो एक क्या बोल रहा है? b, ठीक है, अगला भी b होगा, और एक एंगल ट्विस्ट द मतलब इसका 2 गुना दिया है। देखो ऐसे करो, लेट, इसको ऐसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। लेट द एंगल, अब से लेट बेस का बात कर रहा था ना, लेट द बेस ऑफ द आइसोसेलस, ISOCELES होता है, आइसोसेलस ट्रायंगल बी, ये तो लेट कर लिए। सो वर्टेक्स क्या आ रहा है इसका? 2 टाइम्स, सो वर्टेक्स एंगल इक्वल टू 2b, और इन तीनों का ऐड करने पर 180 दिया है। तो आइसोसेलस में तो 2 इक्वल होगा, एक b एक और b होगा, और वर्टेक्स कितना? 2b दिया है। इन तीनों का ऐड करेंगे 180 होता है। ये सब चीज़ पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में 5 में, ठीक है। इसको 3b = 180, ओके। 3b की 4b हो जाएगा, b 2b 2b 4b, तो b = 180/4। इसको डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स? इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 15, यानी b = 45 डिग्री। ये आपका आंसर, ओके। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी पूछा नहीं जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है ना, इस तरह का आपका एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। बहुत कम चांस है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, बस 5 भी है, लेकिन 6 तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा 1 2 3 4 ही है, 5 6 उतना नहीं है, क्योंकि आप लोग को
वैसा ही एग्जाम में आता है जो आप लोग बना सके। अभी तो आप लोग स्टार्टिंग ही किए हो, इतना हार्ड क्वेश्चन सोचने वाला दे देगा तो कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन जब 9th-10th में जाओगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेगा और एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। अभी तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो ना, 100% आपको समझ में आएगा। जिनको पूरा फुल कोर्स पढ़ना है आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। 100% जिसको कोर्स करना है क्लास 7 का NCERT मैथ 8383896119 पर, जिनको 100% कोर्स करना है इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके बात जरूर कर सकते हैं, जरूर आपको हेल्प करेंगे 100%। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक अपना छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट आप जरूर मुझे दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा हमें पढ़ करके। थैंक यू सो मच अगेन।